वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कराची की आवाम के जो मसाइल हैं उसके हवाले से, जो देरीना मसाइल हैं और जो बुनियादी मसाइल हैं, पानी, बिजली और दीगर जो उनकी बुनियादी बेसिक नीड्स हैं, उसकी जो है वो फरहमी के लिए। और जो पाकिस्तान, जो कराची को बेसिकली ओन करती हैं जमातें, वो एक पेज पे जो है वो आने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से कराची की जो आवाम है वो इस चीज़ से जो है वो मुतासिर हो रही है और आवाम काफ़ी परेशान है। पानी माफिया इस वक्त सरगर्म है। वाटर बोर्ड हुकाम जो है वो कार्रवाई करने से गुरेज़ नज़र आ रहे हैं। पिछले जो है वो हफ्तों में जो है वो कार्रवाई जो है वो तेज़ हुई इलीगल हाइड्रेंट्स पे, मगर अब मुबैना तौर पे जो है वो 12 से इलीगल हाइड्रेंट्स का सिलसिला जो है वो शुरू होता नज़र आ रहा है, जिस पे जो वाटर बोर्ड का एक डिपार्ट है, एंटी थेफ्ट सेल, वो भी जो है वो कार्रवाई करने से गुरेज़ा नज़र आ रहा है और आवाम को उन्हीं का पानी खरीदना जो है वो पड़ रहा है, जिसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। नुमाइशी कार्रवाई का सिलसिला जो है वो शुरू होता है और फिर रेड जो है वो एक तरीके से हम जिसे कहेंगे कि रेड डबल कर दिए जाते हैं। उसी पे हम बात करेंगे। मुसर्रत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत साहिबा, ये बताइएगा कि जैसे निशानदेही की इलीगल हाइड्रेंट्स मुकम्मल तौर पे उसका सफाया कब होगा? रेंजर्स ने काफ़ी मेहनत करी है, रेंजर्स के जवान विंग कमांडर समेत वहाँ पे स्पॉट पे मौजूद होते थे। हाइड्रेंट्स तुड़वाए हैं उन्होंने रेंजर्स ने, क्योंकि डीजी रेंजर्स के अहकाम थे, मगर फिर एक बार इलीगल माफिया, इलीगल जो वाटर हाइड्रेंट्स माफिया है वो सरगर्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी मुसर्रत साहिबा। जी मैं धन्यवाद कर रही थी आपकी बहुत ज्यादा। जी मुसर्रत साहिबा, मैं ये कह रहा हूँ कि जी 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 मैं बताऊँ, बात दरअसल ये है कि आपने कहा, मैंने कहा ना कि कोई भी गैर कानूनी हाइड्रेंट शहर कराची के अंदर इस वक्त मैं समझती हूँ कि मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ये दोनों भाई मौजूद है। मैं बिल्कुल खुले दिल से कहूँगी, ये शहर हमारा, हम सबका है। किसी किस्म की कोई इलीगल आपको चीज नजर आती है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो बिल्कुल आप कंप्लेन कर सकते हैं, इदारे को कंप्लेन कर सकते हैं। इदारा आपका अगर नहीं सुनता तो मेयर आप ही लोगों का है, हम सबका है, आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। कोई एक छोटी सी पर्ची दिखा दीजिए कि ये एप्लीकेशन हमने दी और उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। देखिए, इस तरह से बैठे प्रोग्राम्स में और टीवी चैनल्स में बैठ के मसाइल हल नहीं होते। आप एक, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मैं कहूँगी शारिक भाई आपके जो है ना हल्के के अंदर ये हो रहा है, तो मैं आपको एप्लीकेशन दे रही हूँ, प्लीज इस पेपर इम्प्लीमेंट करवाइए। तो मैं फिर हक बजाने दूँ कि देखिए मैंने शारिक भाई आपको एप्लीकेशन दी लेकिन इस पेपर कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी तरह की आप इदारे को, चाहे वाटर बोर्ड है, अगर वाटर बोर्ड नहीं सुन रहा तो मेयर कराची को आप बिल्कुल दे सकते हैं। मेयर कराची के साथ साथ बल्दिया का जो मिनिस्टर है वो भी अवामी है, वो ग्रास रूट से आया हुआ है, वो बिल्कुल तमाम हल्के के लोगों, क्या पूरे कराची, पूरे सिंध के लोगों की सुनता है और मैं नहीं समझता कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। देखिए, जिस शहर के अंदर कोई भी इलीगल काम है, बहसियत शहरी हमें उसकी निशानदेही करनी चाहिए। मैं तो इस चीज में फख्र महसूस करूंगी कि कहीं भी होगा, मैं उसमें जो है ना पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगी, लेकिन मैं कहूंगी कि जो चीज गलत है उसको गलत ही कहा जाए। जी, एक तरफ एमडी वाटर बोर्ड साहब जो सलाउद्दीन साहब हैं, उनकी जानिब से ये 12 कहा गया है कि इलीगल हाइड्रेंट्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा, मगर रेंजर्स की जब तक इन्वॉल्वमेंट थी जब तक तो ये सिलसिला जारी रहा, मगर एक बार फिर जो है वो ये सिलसिला अब जो है वो रुकता हुआ नजर आ रहा है और इलीगल जो है वो सरगर्म इस वक्त नजर आ रही है। एक वीडियो है कराची के इलाके PIB कॉलोनी की, जहाँ पे हालिया दिनों में एक लाइन जो है वो वाटर बोर्ड ने फराहम की है एक स्पेसिफिक सोसाइटी को, जहां पे जो है वो मुकम्मल एक कनेक्शन जो है वो दिया गया है सोसाइटी को। जहां PIB कॉलोनी की अगर हम बात करें तो वहां पे MPA हैं आमिर सिद्दीकी साहब और वहाँ के जो UC चेयरमैन हैं वो भी वहाँ पे जो है वो मौजूद है और काफ़ी लोग जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इलीगल कनेक्शन
बेसिकली जो है वो फराम किया गया है एक स्पेसिफिक सोसाइटी को। और जब हमने बात की वाटर बोर्ड हुकाम से, एमडी साहब से, तो हमने जब मौक़िफ़ जाने की कोशिश की तो उनकी जानिब से भी कोई खातिर हाँ जवाब नहीं दिया गया, ना कोई एविडेंस फराम किया गया कि हाँ हम लोगों ने परमिशन दी है इस सोसाइटी को पानी की फरामी के लिए। ये बताया जा रहा है कि वो जो सोसाइटी है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बिल अदा करती है, और पीआईबी सोसाइटी की हदूद में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे वाटर का जो बिल है, पानी का जो बिल है वो नहीं भरा जाता, जिसकी वजह से पानी की फरामी वहां पे तातुल का शिकार है। क्या ये दौरा निज़ाम है कि एक तरफ एक स्पेसिफिक सोसाइटी को पानी फराम करने के लिए एमडी साहब जो है वो मुबैना तौर पे एक लेटर लिख देते हैं कि उनको पानी की फराम कर दिया जाए, और दूसरी जानिब अगर हम बात करें दूसरे पीआईबी के इलाके जो एतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पे पानी का शदीद फुकदान है, जिससे आवाम जो है वो काफ़ी परेशान भी है। और एमक्यूएम की अगर हम बात करें तो आमिर सिद्दीकी साहब वहाँ पे उस लाइन जब वो डल रही थी तो वहाँ पे खुद जो है वो मौजूद है। उनका ये कहना है कि एक तरीके से उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था, आमिर सिद्दीकी साहब का एमपीए हैं पीएस 102 के, उन्होंने ये कहा कि लीगल तौर पे जो उनको बताया गया वो लीगल तौर पे वाटर बोर्ड ने जो है वो लाइन डाली है, मगर वाटर बोर्ड से हमने पूछा तो उन्होंने कोई जो है वो लीगल एविडेंस फराम नहीं किया। अब ये अवामी फैसला करेगी कि क्या किस तरीके से जो है वो सूरत हाल होगी, मगर एक कारकुन है एमक्यूएम के, उनकी अगर हम ऑडियो सुनवाएं, मैं अपने टीम से कहूंगा कि वो ऑडियो जो है वो चलाएं ताकि एमपीए जो आमिर सिद्दीकी साहब हैं उनके हवाले से क्या मौकिफ रखते हैं, और बेसिकली जो कारकुनान है एमक्यूएम के वो एमक्यूएम से कितने नाला नजर आ रहे हैं, अपने एमपीए से कितने नाला नजर आ रहे हैं, और वो सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं कि एमक्यूएम जो है वो कारकुनान जमात इस्लामी की तरफ जाएं। इस तरीके की ऑडियो है वो मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो जरा सुनाइएगा, इसके बाद इस डिस्कशन को जो है वो दोबारा आगाज करेंगे। एक ऑडियो सुनाइएगा। मैं एमक्यूएम पाकिस्तान का कारकुन हूँ और उनकी हिदायत पे चलूंगा, उनकी हिदायत पे अमल करूंगा ना। मैं कोई आमिर सिद्दीकी का कारकुन नहीं हूँ भाई जो आमिर सिद्दीकी के एक फोन पे जाके कहीं तस्वीरें खिंचवा लूंगा मेरे भाई। और रहा सवाल लाइट का, अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमजोर नहीं हुआ मैं कि मैं किसी एमपी के बलबूते पे लाइट लगवाऊंगा ना। अगर आपको कहीं लाइट लगवानी तो आप मुझे बोल दिएगा, मैं इसी जमात इस्लामी से बोल के लाइट लगवाऊंगा। जमात इस्लामी बहुत कोऑपरेट करती है भाई इस मामले में। आप तो खाली अमीनाबाद के साथ कोऑपरेट कर रहे हो ना, आप तो खाली अमीनाबाद वालों की लाइन डलवा रहे हो। अगर आप इतने सच्चे होते ना, पक्के होते एमक्यूएम के, या हमसे इतने मुखलिस होते, सबसे पहले उस लाइन को कनेक्शन जुड़वाते आप। आमिर भाई आपकी हिदायत पे थोड़ी जाके खड़ा हूँ, या मैं तस्वीर वाला कारकुन थोड़ी हूँ मेरे भाई। मेरे सेक्टर इंचार्ज की हिदायत होगी, मेरे यूसी ऑर्गेनाइजर की हिदायत होगी, वहाँ जाके खड़ा हूँ, ठीक है ना। और वो कमरा खाली दिखावे के लिए बनवाया, आपने कौन सा अपनी जेब से बनवा दिया भाई, ठीक है ना। नहीं बनवाते आप टुटवा दो उसको, आपने खाली कमरा बना के दिखा दिया। अमीनाबाद वालों की लाइन एक दिन की लाइन भी डल गई, वो खाली कमरा चूतिया बनाने के लिए बनाया गया है मेरे भाई। भाई एमक्यूएम का कारकुन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ना, इतना मुर्दार नहीं हुए अभी तक, अल्लाह की बड़ी रहमत है हमारे साथ। जी उसामा साहब बताइएगा कि क्या हुआ है, ये मामला बेसिकली है क्या आप, क्योंकि वहाँ के आप यूसी चेयरमैन भी हैं। जी देखिए, मामला बहुत सिंपल है। पीआईबी कॉलोनी जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोसाइटीज है पीआईबी कॉलोनी। टाइम शॉर्ट है थोड़ा सा, और उसमें जो है मामला पीआईबी में इस वक्त शदीद पानी का बहरान है। हमारे पास से एक मेन लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं साउथ लियारी बैंक वाली, जहाँ आप देख भी रहे होंगे जेल रोड बहुत ख़राब हुई है, वो भी लीक का शिकार है। हम मुस्तकिल कई अरसे से वाटर बोर्ड को लेटर लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, हमारी लाइनें 50 साल पुरानी हो गई, कंटेमिनेशन की वजह से लोगों को डायरिया हो रहा है, लोग मर रहे हैं बीमारियों की वजह से। उसमें नफीसाबाद भी आता है, हमारी आबादी है, इलाके पुरानी आबादी है, हमारी 1800 क्वार्टर है, 150 क्वार्टर है पीआईबी कॉलोनी। यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, पानी आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, कंटेमिनेशन हो रही है। एक ज़ोहिर रकम नदीम साहब के ज़माने में एक वाटर टैंक बना हुआ था जेल रोड के अंदर, उसकी मोटरें वगैरह सब खराब हो गई हैं। अब एक आबादी के अंदर एक मखसूस 4 एप्लीकेशनें लगाकर एक लाइन डाल देना, और जब आप बल्दियात से देखें बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं, जब आपके पास मौजूद हैं, आप अगर एक लाइन डाल रहे हैं 1 किलोमीटर की, तो आपको उसके ऊपर डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है। उन्होंने जो लेटर इशू किया वो रॉडिंग का है कि हम लाइन क्लीन कर रहे हैं, गलत बयानी से काम लिया, 1 किलोमीटर की लाइन खोद दी, उससे परमिशंस भी नहीं ली टाउन से, और परमिशन लेने के बाद रोड कटिंग के पैसे भी नहीं दिए, और उसके बाद जो है वो एमपीए साहब उस पर खड़े होके तस्वीरें भी खिंचवा रहे। तो इसका मतलब ये कि आप जो ये एक इलीगल चीज़ हो रही है उसके ऊपर आप खड़े हुए। उसके अलावा नफीसाबाद के अंदर लाइन डलती है पानी की, बूस्टर लगता है पानी का, अभी तक कंटिन्यू है, कनेक्शन नहीं होते।
तो क्या एक मखसूस आबादी, अब ये जो कहते हैं, ये जो इल्जाम लगाते हैं कि पानी का बिल नहीं देते, आवाम किस चीज पे इस वक्त बिल नहीं दे रही है, किस चीज पे टैक्स नहीं दे रही है, आप मुझे बताएं। जीएसटी हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हम दे रहे हैं। शारिक साहब, ये आप, क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है, ये मुझे बताइएगा कि जैसे मैंने अभी एक ऑडियो सुनाई, वो एमक्यूएम के वर्कर की है, वो अपने एमपीए से ही जो है वो नाखुश है उनकी कारकर्दगी से, और वो ये कहते हैं, क्लेम कर रहे थे कि जो है वो पीआईबी की आवाम के लिए एमपीए साहब काम नहीं कर रहे, कि स्पेसिफिक लाइट डलवाने के लिए वो वहां पे मौजूद थे। क्या ऐसा है? क्योंकि एमक्यूएम जो है वो ये वर्कर क्लेम कर रहा है कि अगर हम हमारे एमपीए काम नहीं करेंगे तो हम फिर दूसरी जमातों की तरफ जो है वो जाएंगे। एक तो बड़ी माजर, आपकी वो वॉइस मुझे आई नहीं है कि शायद आवाज आती तो पहचान जाता कि कौन कारकुन है कौन। भला खैर मुझे नहीं पता कि वो मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा जी। कारकुन है या नहीं है मुझे इसका नहीं पता है। देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत से कारकुनान हैं, शायद कभी आप मेरे हल्के की भी किसी की आवाज सुना रहे हो, ठीक है। अभी तो बात ये कि आपको एमक्यूएम का रिवाइव पता है, ठीक है। अब एमक्यूएम में ना, ये एमक्यूएम, आज की एमक्यूएम जो है, इसमें कोई गलत काम करने की उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अगर किसी को लाजमी शायद स्पेस नहीं मिल रही हो अपनी किसी मामले की, तो वो कर सकता है। हाँ, मे बी शायद कोई ऐसा मामला हो। देखें जी, चले, बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है। इसी टॉपिक को हम जो है वो अगले प्रोग्राम में भी जो है वो डिस्कस करेंगे शारिक साहब, क्योंकि टाइम बिल्कुल जो है वो शॉर्ट रह गया है। क्योंकि एमक्यूएम की अगर हम बात करें तो एमक्यूएम ने काफ़ी जो है वो अरसे तक कराची में होल्ड अपना रखा है। सियासी जो है वो जमात कराची की सबसे बड़ी जो है वो जमात रही है, मगर अब जो कारकुनान है वो उनसे नारा नजर आ रहे हैं, जो कि उनके एमपीएज हैं। इस पे एमक्यूएम को जो है वो काफ़ी सोचने की ज़रूरत है, और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, तमाम जमातों को मैं ये जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाम, कराची के जो शहरी हैं, उनके लिए जो है वो काम करें, उनकी जो है वो फलाह के लिए काम करें, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। तमाम जमातें जब एक पेज पे होंगी तो आवाम, जो कराची के जो मसाइल हैं, उनका भी हल निकलेगा, क्योंकि कराची सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्स देने वाला शहर है, और पूरी इकोनॉमी को जो है वो अकेला तकरीबन जो है वो चलाता है, 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। मगर कराची का जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई जो है वो ओन करने वाला अभी इस वक्त नजर नहीं आ रहा। उम्मीद करते हैं कि कराची को कोई ओन करेगा और तमाम जमातें जो है वो एक पेज पे होंगी और कराची के जो है वो मसले को हल करेंगी। तमाम गेस्ट का बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।